नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सब्र, संकल्प और इंसाफ की एक मिसाल है। एक ऐसा वादा जिसे निभाने में 1-2 साल नहीं, पूरे 21 साल लग गए। जरा सोचिए, इंसाफ पाने के लिए कोई कितना इंतजार कर सकता है? एक दिन, एक साल या शायद पूरी जिंदगी? यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1940 में, लंदन शहर से। यहाँ एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जानी थी। एक बड़ा सा हॉल, शहर के कई नामी लोग जमा थे, भाषण चल रहे थे। माहौल बिल्कुल आम था, लेकिन उस भीड़ में मौजूद किसी भी शख्स को ये अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में क्या होने वाला है। उसी भीड़ में एक शख्स बिल्कुल खामोशी से बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। जानते हैं, ऐसा ठहराव जो 21 साल के लंबे इंतजार के बाद ही आता है। उसकी नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिकी थीं। वो बस सही पल का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो पल आया, उसने बिना एक सेकंड की भी देरी किए अपना वो मिशन पूरा कर दिया जिसके लिए वो सालों से जी रहा था। 21 साल, सोचिए, पूरे 21 साल। एक पल के लिए इतना लंबा इंतजार। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी वजह थी इस इंतजार के पीछे? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में 21 साल पीछे जाना होगा, साल 1919 में। ये कहानी है एक ऐसे जख्म की जो कभी भरा नहीं, और एक ऐसे वादे की जो उसी दर्द से पैदा हुआ था। ये कहानी शुरू होती है जलियांवाला बाग से। भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब अंग्रेज सैनिकों ने हजारों निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थीं। उस दिल दहला देने वाले मंजर को अपनी आंखों से देखने वालों में एक नौजवान भी था, उधम सिंह। उसी दिन खून से सनी उस जमीन पर खड़े होकर उधम सिंह ने खुद से एक वादा किया। ये सिर्फ उनका अपना वादा नहीं था, ये उन सभी बेगुनाहों का बदला लेने की कसम थी जिनकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। और बस यहीं से उनके 21 साल के लंबे इंतजार का सफर शुरू हुआ। ये सब्र और संकल्प की एक ऐसी यात्रा थी जिसमें मंजिल साफ थी, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। उनके इस 21 साल लंबे मिशन की मंजिल था माइकल ओडवायर। ओडवायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, और उधम सिंह मानते थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का असली जिम्मेदार वही था। सोचकर देखिए, 1919 में एक वादा लिया गया जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने दशकों तक दुनिया के अलग अलग देशों की खाक छानी, और आखिरकार 1940 में जाकर अपने मकसद को अंजाम दिया। ये उनके अटूट इरादे की कहानी है। चलिए अब वापस 1940 में लौटते हैं। अपना वादा पूरा करने के बाद उधम सिंह को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? उन्होंने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को गिरफ्तार होने दिया। अदालत में भी उन्होंने बिला किसी डर के अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, और आखिरकार 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। अदालत में उन्होंने साफ कहा कि ये कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने ये कदम अपने देश और उन हजारों बेगुनाहों के इंसाफ के लिए उठाया था। तो हम उधम सिंह की इस कहानी को कैसे याद रखें? क्या ये सिर्फ एक बदले की कहानी है, या इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है? देखिए, बदला और इंसाफ में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। बदला निजी गुस्से का नतीजा होता है, जबकि इंसाफ एक बड़े मकसद के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। उधम सिंह का काम किसी एक इंसान का गुस्सा नहीं, बल्कि पूरे देश के जख्मों के लिए इंसाफ की मांग थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा इरादा वक्त से बड़ा होता है, हिम्मत इतिहास बदल सकती है, और एक बड़े मकसद के लिए दी गई कुर्बानी कभी भुलाई नहीं जाती। और इसीलिए आज उधम सिंह को सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे हीरो के तौर पर याद किया जाता है जिसने अपने लोगों के दर्द को कभी नहीं भुलाया और इंसाफ के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उधम सिंह की कहानी हमें एक अहम सवाल पे लाके खड़ा कर देती है। एक निजी कसम और एक ऐतिहासिक इंसाफ के बीच की वो पतली सी लकीर कहाँ होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी मायने रखता है।